बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, गुजरांवाला और कराची के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अवामी ताकत के मुजाहरे के लिए कोयटा में मैदान सजा लिया। पीडीएम की क़यादत का दावा है कि ये जलसा बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। जलसागाह में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे वहां मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर से। शहाब, जलसागाह की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी अशर, उस वक्त मैं मौजूद हूँ अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड पे, जिससे जलसागाह के तौर पे जो है मखसूस किया गया है। यहाँ पे जो तकरीबन बेशतर इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी हवाले से जो स्टेज है उसको सजा दिया गया है, कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, साउंड सिस्टम नस्ब कर दिया गया है और इसके अलावा जो ख़वातीन के लिए मखसूस जगह मुकर्रर किया गया है, मीडिया के लिए मखसूस जगह मुकर्रर किया गया है। इसी हवाले से जो मरकज़ी कायदीन हैं वो तकरीबन कोयटा गुज़श्ता रोज़ ही पहुँच चुके थे, जिसमें PMLN, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी और जो दीगर यहाँ पे जो कॉम्परस जमातें हैं उनके जो कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं और 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से न सिर्फ कोयटा शहर बल्कि सूबे के जो दीगर दूर दराज इलाके हैं वहाँ से भी कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है और सिक्योरिटी के हवाले से भी इस वक्त हम देख रहे हैं सख्त इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ जलसागाह के अंदर बल्कि इसके अतराफ में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे पुलिस, बलूचिस्तान कांस्टेबली रोड और FC के एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अब चूँकि अभी सुबह का टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो जो कारकुनान उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शहाब उमर, आपने अपडेट किया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, पीडीएम की तहरीक जोर पकड़ रही है, जलसा बहुत अच्छा होगा। ऑपोजिशन की तहरीक से मार्शल लॉ लगने का कोई इम्कान नहीं। अवाम को अब मालूम हो गया है कि माफिया कौन है। उन्होंने मजीद कहा कि ये मार्केट से अशिया गायब करके महंगे दामों मार्केट में लाते हैं। हमने इंतजार किया कि ये लोग हुकूमत कैसे करते हैं मगर ये नाकाम हो गए। अब इस हुकूमत का आवाम के सामने ठहरना मुश्किल है। एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें माजी का हिस्सा हैं। अल्लाह का शुक्र है, अवाम की शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ भी जाती हूँ, जिस शहर में भी जाती हूँ, पहले से बढ़ के मोहब्बत मिलती है, उनकी शफ़क़त मिलती है। शुक्रगुजार हूँ और जलसा इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा और पीडीएम की जो तहरीक है, जो अवाम की तहरीक है, वो ज़ोर पकड़ रही है। जलसा इंशाअल्लाह ताला एक संगी मील होगा इंशाअल्लाह। मरीम नवाज की गुफ्तगू आपने सुनी और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि इखलाकी दिवालियापन के शिकार और मफरूर कौम की रहनुमाई के अहल नहीं हो सकते। मरियम नवाज गुस्से से भरी हुई हैं और बौखलाहट का शिकार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने करप्ट टोले के खिलाफ कौम को जगाया, करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया है। कोयटा में पीडीएम का जलसा बड़ा होगा, हमने इस नालायक हुकूमत को घर भेजना है। हुकूमत बलूचिस्तान ने आज एक दिन के लिए कोयटा में मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी है। मजीद अपडेट्स ये हैं कि कोयटा में आज सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रहने का इम्कान है। महकमे दाखिला बलूचिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी पीडीएम के जलसे के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आयद की गई है। डीआईजी कोयटा अजहर अकरम का कहना है कि पीडीएम जलसे के लिए 5000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। जलसागाह की ड्रोन्स की मदद से भी निगरानी की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने की भी सिफारिश की गई है। हमने 4 लेयर्स में यहाँ पे सिक्योरिटी रखी है, जितना ह्यूमनली पॉसिबल है इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और 5000 प्लस जो हमारी डिप्लॉयमेंट है रिजर्व्स की सूरत में, तमाम फोर्सेस की सूरत में। इसके अलावा ड्रोन से इनकी सारी मॉनिटरिंग भी हो रही है। यहाँ पे स्निफर डॉग्स भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपना ह्यूमनली तमाम पॉसिबल एफर्ट्स करेंगे कि पुरअमन तौर पे पीसफुली इस जलसे को करवाया जाए। तर्जुमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि कोयटा जलसे से कबल डराने धमकाने के बाद पाबंदियों का सहारा लिया जा रहा है। हुकूमत पीडीएम के 2 जलसों से ही डर गई।
रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ के कोयटा में दाखिले पर पाबंदी जाबिराना इकदाम है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, मुंतखब रुकन कौमी असम्बली को अपने ही मुल्क के एक सूबे में दाखिल होने से कैसे रोका जा सकता है। हुकूमत कुछ भी कर ले, इसके दिन गिने जा चुके हैं। हुकूमत गिरती हुई दीवार है। PDM का हर जलसा इसके लिए एक धक्का साबित हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इमरान खान ने हर वादे पर यू टर्न लिया है। वो हर इलेक्शन से पहले एक नए झूठ के साथ आ जाते हैं। 2018 के मंशूर में गिलगित बल्तिस्तान की कोई बात नहीं, लेकिन अब इलेक्शन आ रहा है तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए सूबे का लॉलीपॉप तैयार कर लिया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि जनूबी पंजाब से पूछें, इमरान खान ने इलेक्शन से पहले उन्हें भी सूबे का लॉलीपॉप दिया था। गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे में कारकुनान से खिताब में यह भी कहा कि यह तब्दीली नहीं, तबाही है। हमें गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को इस तबाही से बचाना है। जलसे से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ बात करते हैं कोरोना की सूरत हाल की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक अमवात की मजमूई तादाद अब बढ़कर 6736 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 832 केसेस सामने आए। 24 अक्टूबर को मुल्क भर में कोरोना के 28,724 टेस्ट किए गए। कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 3,27,895 हो गई। वज़ीर आज़म ने जियो न्यूज़ के सहाफ़ी अली इमरान सैयद के लापता होने का नोटिस ले लिया। इलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर FIA एहसान सादिक करेंगे। इनके अलावा कमेटी में एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच सिंध, जॉइंट डायरेक्टर जनरल IB सिंध और DIG ईस्ट कराची भी शामिल होंगे। कमेटी विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान करीबी राब्ता यकीनी बनाएगी, वाक़े के पस पर्दा मकासद का तयन करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान सैयद 22 घंटे लापता रहने के बाद हफ्ते के रोज घर पहुंचे थे। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी अली इमरान सैयद का 22 घंटे बाद अपनी अहलिया से फ़ोन पर रब्ता हुआ। अहलिया को बताया कि वो अपनी वालदा के घर पहुंच गए हैं। अली इमरान जुमे की शाम 7 से 8 बजे के दौरान कराची में वाक़ अपने घर से बेकरी जाने के लिए निकले थे। सीनियर सहाफ़ी अली इमरान सैयद 22 घंटे तक लापता रहे। वाक़े का मुकदमा उनके भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया था। FIR में नामालूम अफराद को नामजद किया गया था। 22 घंटों के सब्र आजमा इंतजार के बाद जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अली इमरान सैयद बिलाखिर वापस आ गए। अपने आने की इतला उन्होंने खुद दी। अपनी परेशान अहलिया से फ़ोन पर राबता किया और बताया कि खैरियत से हूँ, वालदा के घर पहुँच गया हूँ। अली इमरान जुमे की रात 8 बजे घर से नज़दीक वाक़े बेकरी गए थे। काफ़ी देर बाद भी वापस न लौटे तो बड़े भाई ने उनकी गुमशुदगी का मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज करा दिया। अली इमरान की गुमशुदगी पर PFUJ और KUJ समेत सहाफ़ती बरादरी सरापा एहतजाज बनी रही। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंसानी हकूक़ के इदारों, सिविल सोसाइटी और मुल्क की तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमातों ने वाक़े पर तशवीश जाहिर की और अली इमरान की जल्द और बहिफाजत वापसी का मुतालबा किया था। जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अली इमरान सैयद की बाजियाबी के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और दीगर शहरों में सहाफ़ती तंजीमें, सीनियर सहाफ़ी और प्रेस क्लब्स के अहदेदार सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सहाफ़ियों के लापता होने के वाक़यात पर गहरी तशवीश और गम व गुस्से का इजहार किया। सहाफ़ियों ने वज़ारत इंसानी हकूक़ की जानिब से तैयार करदा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल फौरी तौर पर मंजूर करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सहाफ़ियों की जबरी गुमशुदगियाँ दुनिया भर में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रही हैं। हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, बहावलपुर और गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में सहाफ़ियों और सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि पेशा वराना जिम्मेदारियाँ अदा करने की पादाश में सहाफ़ियों की जबरी गुमशुदगियाँ दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई का सबब बनती हैं। इस तरह के वाक़यात इस मुल्क में पहली बार नहीं हुए हैं। कराची की सहाफ़ी बिरादरी यहाँ पे मौजूद है और यकजा होकर हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि आज़ादी सहाफ़त का गला घोटने की ये कोशिशें बंद की जाएं, पाकिस्तान में सहाफ़त को आज़ाद रहने दिया जाए। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया गया, जिसमें
सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी, सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर, साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट, RIUJ के सेक्रेटरी जनरल आसिफ अली भट्टी समेत दीगर सीनियर सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर हामिद मीर ने कहा कि सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए वजारत इंसानी हुकूक के बिल के ड्राफ्ट को वजारत इत्तलात सबोताज कर रही है। इस हुकूमत की ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा करके तो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया, लेकिन अब उस ड्राफ्ट को फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री सैबोटेज कर रही है। ये जमहूरी हुकूमत के ऊपर, उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा है कि एक रिपोर्टर अगर घर के बाहर भी महफूज नहीं है, यहाँ लोगों को उठा लिया जाता है और कोई मानने के लिए तैयार नहीं। ये रोज होने वाले अगवा, ये रोज अनअनाउंस सेंसरशिप के लिए होने वाले इक़दामात यकतरफा मोहब्बत भी खत्म कर सकती है। हमने सच कहा है, सच कहते रहेंगे और आने वाला वक्त बताएगा कि हम दुरुस्त थे। अली इमरान की जल्द और बाहिफाजत वापसी के लिए सिंध के शहरों हैदराबाद, सखर, टंडोवाला यार और टंडो मोहम्मद खान में सहाफ़ियों ने मुजाहरा किया। हैदराबाद में शुरका ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर मुजाहरे में शिरकत की। पंजाब में मुल्तान, भावलपुर, गुजरांवाला में मुजाहरा किया गया और सहाफ़ियों की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा किया और अली इमरान की जल्द और बाहिफाजत वापसी का मुतालबा किया। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान सैयद की जल्द और बाहिफाजत वापसी के लिए सहाफ़ती तंजीमों, तमाम मीडिया ग्रुप्स, सीनियर सहाफ़ियों, सियासी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी, अवाम और इंसानी हकूक़ के नुमाइंदगान ने आवाज़ उठाई। इन सब ने अली इमरान की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा किया, जिस पर जियो न्यूज़ और अली इमरान सैयद के घर वाले शुक्रगुजार हैं। जियो न्यूज़ तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सहाफ़ी तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने सीनियर सहाफ़ी अली इमरान की बाजियाबी के लिए इजहार यकजहती किया और तमाम मीडिया ने अली इमरान की बाजियाबी के लिए एक होकर आवाज़ बुलंद की और अपने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए अली इमरान की फैमिली की ढारस बंधाई और आजमाइश की घड़ी में अपने सहाफ़ी को तनहा नहीं छोड़ा। अली इमरान की फैमिली, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और सहाफ़ती तंजीमों समेत मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात, सियासी, समाजी रहनुमाओं और जमातों की भी शुक्रगुजार है जिन्होंने इजहार राय की आज़ादी के हक़ में आवाज़ बुलंद की और अली इमरान के लापता होने पर अपनी तशवीश का इजहार किया और उनकी जल्द अज जल्द बाजियाबी के लिए आवाज़ में लाई। खबर दें, जिला सखर की जाफर रोड पर CTD और मुबैना दहशतगर्दों में मुकाबला हुआ। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। मुलजिमान से असलहा, धमाका खेज मवाद, कीलें, नट बोल्ट, बॉल बेरिंग, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। इंचार्ज CTD चौधरी सफदर के मुताबिक CTD गार्डन ने कलअदम तंजीम के दहशतगर्दों की इत्तला पर कार्रवाई की तो दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों मुबैना दहशतगर्द जख्मी हो गए। उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। इस दौरान दोनों दहशतगर्द रास्ते में दम तोड़ गए। हलाक मुबैना दहशतगर्दों की शनाख्त मुहिब और मोहम्मद अनवर के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द 2008 से 2010 के दौरान सिक्योरिटी काफिलों और चेक पोस्टों पर हमलों में मुलव्वस थे। कराची के साइट एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग बुझाने के दौरान पानी की कमी से बचने के लिए पानी के 3 टैंकर्स भी फायर टेंडर्स के साथ पहुंच गए। कुछ देर की जिद्दोजहद के बाद आग बुझा दी गई, जिससे भारी माली नुकसान भी हुआ। फायर ब्रिगेड के मुताबिक लिस्बेला चौक के करीब रिहायशी इमारत के फ्लैट में आग लग गई, जिसे एक फायर टेंडर की मदद से बुझा दिया गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में घर में आग लगी। आग की शिद्दत मामूली थी। एक फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझा दी गई। महकमा ज़राअत पंजाब ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए काश्तकारों को हैप्पी सीडर्स मशीन मुहैया करना शुरू कर दी। ये मशीन बैक वक्त फसल की बाक़ियात निकालने और बीज बोने का काम करती है। फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमें रिपोर्ट करेंगी लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक का सिलसिला शुरू। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि स्मोक पर काबू पाने के लिए फसलों की बाकियात को जलाने से रोकना भी जरूरी है। इस मकसद के लिए हैप्पी सीडर मशीन की फराहमी शुरू कर दी।
मांगा मंडी में किसानों ने मशीन का बाकायदा इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। कहते हैं कि हैप्पी सीडर मशीन जबरदस्त है, इससे फसल की बाकियात निकालने के साथ ही दोबारा बीज भी बोए जा रहे हैं, जबकि इससे खर्चे में भी कमी आई है। इसको अगर हम यूज करते हैं तो हमारा वक्त बचता है, हमारा पेट्रोल बचता है, हमारा डीजल बचता है, हमारी लेबर बचती है, हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जो मूंजी के स्मोक वगैरह जो आग लोग लगाते हैं वो आग नहीं लगाई जाएगी और इसके ये जो पराली जो कुतर दिया जाएगा तो ये खाद की मानद हो जाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब का कहना है कि इस मशीन के बारे में किसान को आगाही दे रहे हैं। किसान फायदे देखकर मशीन खरीद भी रहे हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल 50% फार्मर जो है ना, उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट से अप्रोच किया है कि वो कह रहे हैं कि हमें मशीनें दें, हम इस मसले से आग लगाने से छुटकारा चाहते हैं। इस साल में हमारा प्लान है कि 143 जो है ये हम इस साल में देंगे और 357 जो है नेक्स्ट ईयर में देंगे। इसमें गवर्नमेंट जो है 80% जो है सब्सिडी दे रही है इसमें। महकमा ज़राअत पंजाब का कहना है कि फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कराए जा रहे हैं। किसी को फसल जलाने की इजाज़त नहीं देंगे। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।